नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन विहार। मैं हूं आपके साथ शुभम। तो आज बात करते हैं श्रद्धा हत्याकांड मामले के बारे में। श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस को एक बड़ा सबूत मिला है। उनके हाथ श्रद्धा की 4 मई की चैट लग गई। ये चैट उसकी मौत से ठीक 14 दिन पहले की है। इस चैट में श्रद्धा किसी दोस्त से अपनी एक रील को लेकर चर्चा कर रही है। पुलिस इसके अलावा पुराने सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब के खुलासे इस केस को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझाते नजर आ रही है। इतना सीधा आफ्ताब का हर जवाब पुलिस तक पहुंच रहा है, वो केस को गंभीरता को और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहा है। इस वजह से दिल्ली पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने वाली है। अब एक तरफ आफ्ताब की कुंडली खंगाली जा रही है, दूसरी तरफ श्रद्धा की निजी जिंदगी समझने का भी प्रयास की जा रही है। इस कड़ी में श्रद्धा की 4 मई की चैट सामने आई है, यानी कि वो बातचीत जो उसने अपनी मौत से ठीक 14 दिन पहले की थी। श्रद्धा ने 4 मई को अपने किसी दोस्त को एक मैसेज भेजा था। ये मैसेज उसकी बनाई किसी रील को लेकर थी। पहले वो चैट पढ़ते हैं, फिर आगे की घटना को समझते हैं। श्रद्धा: बड़ी आई नीड हेल्प। दोस्त: क्या हुआ, बोलना। श्रद्धा: क्या तुम मुझे मेरी पहली रील पर फीडबैक दे सकते हो? क्या इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत है? दोस्त: बस इतना। श्रद्धा: हाँ जी। अब आपको लग रहा होगा कि इस बातचीत में तो कुछ अजीब नहीं है, सब कुछ एकदम सामान्य सा नज़र आ रहा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस चैट के ठीक 14 दिन बाद श्रद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी गई? इस चैट का इतना सामान्य होना, किसी बड़ी घटना को संकेत ना मिलना ही सबसे बड़ा सवाल बन गया है। अगर श्रद्धा की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था तो वो अपने दोस्त से रील पर बात करती? क्या वो इतनी सहज नज़र आती? सवाल कई है, लेकिन जवाब पुलिस को ढूंढना है। शुरुआती जांच के बाद तो पुलिस भी ये मानकर चल रही है कि ये केस जितना सरल नज़र आ रहा है उतना है नहीं। जिस विश्वास के साथ आफ्ताब हर सवाल का जवाब दे रहा है, ये पुलिस को और ज़्यादा परेशान कर रहा है। असल में आफ्ताब कई मुश्किल सवालों का भी जवाब बिना डरे दे दिया है। उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस उसकी इस सहजता पर संदेह कर रही है। इस बात की चिंता ज़्यादा है कि उनके गुनाहों को अदालत में सबूत के साथ पेश किया जाए। के लिए पुलिस इस केस को कई दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ा रही है। श्रद्धा के परिवार से लगातार बातचीत जारी है। उसके पिता का डीएनए सैंपल भी लिया गया है। जिस घर में श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहती थी वहां पर ब्लड के निशान भी मिले हैं। ऐसे में वो किसका खून हो सकता है, ये पता करने के लिए टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस इस समय छतरपुर एरिया की सीसीटीवी मैपिंग कर रही है। 6 महीने पहले हत्या की गई, इसलिए उतना ही पुरानी फुटेज रिकॉर्ड खंगालने की कोशिश की जा रही है। मिल पाएगी मुश्किल लगता है, क्योंकि किसी के पास नहीं होती, लेकिन पुलिस के प्रयास जारी है। कुछ हाल के सीसीटीवी फुटेज मिले भी हैं जिसमें आफ्ताब आता जाता दिख रहा है। पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों उसमें किन लोगों से मुलाकात की, उसकी क्या गतिविधि रही, ये समझने के लिए इन सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और श्रद्धा के पिता से तो पुलिस सवाल जवाब कर रही है। अब उसके दोस्तों को भी जांच का हिस्सा बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब और श्रद्धा का एक कॉमन दोस्त लक्ष्मण है, उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लक्ष्मण ने ही श्रद्धा के पिता को बताया था कि उसे कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है। श्रद्धा के एक दोस्त ने इस मर्डर के पीछे बड़ी साजिश होने का शक जताया है। वहीं दूसरे ने दावा किया है कि श्रद्धा ने फ़ोन कर उसे बताया था कि आफ्ताब उसे मार डालेगा। पुलिस के लिए अभी काफ़ी काम बाकी है। जिस हथियार से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे, अभी तक वो भी बरामद नहीं हुई है। श्रद्धा का मोबाइल जो सबसे बड़ा सबूत बन सकता है, अभी तक वो भी हाथ नहीं लगी है। श्रद्धा के शरीर के कई अंग भी अभी मिलना बाकी है। ऐसे में पुलिस के सामने समय कम है, लेकिन जांच करने के लिए काफ़ी कुछ बचा हुआ है। धन्यवाद। आप देख रहे थे परिवर्तन विहार शुभम के साथ।